जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप जो है आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के कि आप लगातार पढ़ाई में लगे हुए हैं और आपके लिए भी बहुत सारी चीजें भी करी जाएंगी। जैसे कि आपने कल देखा कि एक बहुत बड़े लेवल पर जो महा मैराथन, जो 6 घंटे की मैराथन थी, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और आज YouTube पर एक वीडियो भी आ रहा है नरेशन की पंचायत का लेके। बिना नरेशन की कॉन्सेप्ट को मैं पूरा समझा दूंगा, नरेशन की चीजें आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी। तो जो हाल फिलहाल में आप लोग का पेपर है, हालांकि लड़ाई तो अलग चल रही है और लड़ाई चल ही रही है, जारी है, जंग जारी है। और एकदम जिस साल लड़ रहे हैं उस साल पढ़ रहे हैं, जिस साल पढ़ रहे हैं उस साल लड़ रहे हैं। तो क्रांति चल ही रही है। बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे शिक्षक गणों के अंदर कुछ खामियां हैं, वो आपस में लड़ जाते हैं। लड़ते लड़ते पता ही नहीं चलता कि आपस में लड़ जाते हैं। आपस में लड़के कुछ नहीं हासिल होने वाला। हाँ, एक साथ मिलके ऐसा बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और मैं ज्यादा लंबा क्लास तो नहीं ले पाऊंगा आज, क्योंकि आज ही मुझे दिल्ली भी निकलना है ना। आप लोग, मैंने बस क्लास लगाया था आप लोग का, बिना बताए आपको मैं जाना नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैं चाहा कोई बात नहीं, मेरी 7 बजे की ही फ्लाइट है और मैं इसीलिए बस आप लोग क्लास जैसे तैसे खत्म करके तुरंत मैं भागूंगा, है ना। सब कुछ रेडी हो चुका है, जैसे क्लास लूंगा मैं आपका वो कैब बस पढ़ा दूंगा। वो कैब पढ़ा के मैं तुरंत आपके लिए मैं अपने चीजों के लिए रवाना हो जाऊंगा, क्योंकि वहां से कई लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है। और उसके लिए बुक बुक बुक, हाँ, बुक जो है बाबू बहुत जल्द आपको आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगले महीने के पहले वीक में आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा। तो एकदम बढ़िया से आप जो है लगे रहिए, किताब आपके एकदम सामने आने वाला है। बस अगले महीने तक रुक जाइए, इस महीने तक रुक जाइए, अगले महीने के पहले वीक में आपको किताब आप तक पहुंचा दूंगा मैं। आप समझ लेना, आपको मिल जाएगा। माधव, ए माधव, कहा नहीं रुक रहा है माधव? हाँ, एकदम मिल जाएगा। और बहुत जा रहे हैं एकदम इनकलाब, एकदम एक तरीके से देखते हैं क्या है वहां का माहौल, क्या चीजें चल रही है। एसएससी को मुझे तो उम्मीद नहीं था कि इस तरीके की बचकानी हरकतें होंगी वहां पर। मैं कल मैराथन ले रहा था, बच्चों का कहना था सर आप वहां नहीं गए। मुझे लगा कि मैं तो पहले से, मेरी प्लानिंग थी, मेरी टिकट पहले से बुक थी कि हाँ मैं वहां पर मंडे को शाम को पहुंचूंगा और मंगलवार को मैं रहूंगा। तो मुझे पता था कि आंदोलन कई दिनों तक चलेगा, 2-3 दिन तक चलेगा। जैसे 2-3 दिन का परमिशन था, जो मेरी बात हुई थी उन लोगों से कि हाँ सर 2-3 दिन का परमिशन है। और मैं कहा कोई बात नहीं, आप लोग लीड करिए, मैं पीछे से एकदम आ रहा हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, चलो कहानी को आगे की तरफ लेके चलेंगे। सारी चीजों को सीखते हुए समझते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लास 4 है आज। हाँ, ए लेटर की पीडीएफ आपको अपलोड करा दिया हूं, आप जाके देखिएगा। आप ए लेटर की पीडीएफ आप देखोगे ना, तो देखो आपको ए लेटर की पीडीएफ यहां मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन में गए, आपके यहाँ जो पुराने जो वीडियो है ना बेटा, ये जो रिकॉर्डेड वाले में, तो इसके अंदर देखोगे ना तो पूरा डला हुआ है। ये देखो, इसमें पीडीएफ डला हुआ है। ये हो गया तीसरा। ये देखो, लेक्चर 1 में पहले वाले में ही 2 पीडीएफ है, ये दूसरा पीडीएफ पूरा ए लेटर का ही है। तो ए लेटर का पीडीएफ पूरा डाल दिया हूं। नाउन अलग से मैंने डाल दिया है, नाउन चैप्टर वाले में ऊपर टॉप पर ही नाउन डाल दिया है मैंने। वो कैब अलग से एक टैग बनवा देता हूं, उसमें वो कैब में पहले मैं ए लेटर का ही टैग डाल दूंगा। मतलब ऐसे डाल दूंगा कि आपको साफ साफ दिख जाएगा, ये नाउन का पूरा पीडीएफ है ये, है ना। चलो, बुक का प्राइस कितना हो गया? जितना आप कहेंगे उतना हो जाएगा। और मैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। जितना कॉस्टिंग लग रहा है, जितना आप तक पहुंच जाए उतना ही, है ना। जितना जो है आप तक पहुंचने में लग रहा है बस उतना, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए पहले तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से, और पहला ही शब्द है एम्पलीफाई। क्या होता है एम्पलीफाई का मतलब? बढ़ाना होता है बाबू, मैग्नीफाई कर देना होता है। किसी भी चीज को बढ़ा देना उसे कहते हैं एम्पलीफाई कर देना। यानी एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफाई का मतलब होता है मैग्नीफाई कर देना। यानी किसी भी चीज को बढ़ा देना, किसी भी चीज को एकदम मैग्नीफाई कर देना, उसे हम कहते हैं एम्पलीफाई करना। यानी एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, मैग्नीफाई कर देना। जैसे एक एम्पलीफायर लगा रहता है ना, एम्पलीफायर सिस्टम लगा रहता है पूरा, जैसे ऐसे इस टाइप का होता है, उसे बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो वही चीज है म्यूजिक को क्या करता है? बढ़ाता घटाता है। तो वही चीज कह रहा है कि एम्पलीफाई, यानी एम्पलीफायर जो होता है वो म्यूजिक को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो यानी एक तरीके से एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है बाबू दोष मुक्त। फॉरगिव, यानी फॉरगिव जो होता है, दोष मुक्त जो होता है, उसे कहते हैं क्या?
एब्सॉल्व। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को दोष से मुक्त कर देना, दोष से रिहा कर देना, उसे हम कहते हैं एब्सॉल्व करना। तो एब्सॉल्व का मतलब कुछ और नहीं, दोष मुक्त करना होता है, फॉरगिव करना होता है, उसे हम कहते हैं क्या, एब्सॉल्व करना कहते हैं। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, किसी को एक्विट कर देना, उसे हम कहते हैं एब्सॉल्व करना। अब एब्सॉल्व को याद करो अब्सॉल्व से, एब्सॉल्व अब्सॉल्व। मान के चलो किसी के ऊपर कोई केस लगा है, समझ लो किसी के ऊपर केस लगाया गया और केस हो गया उसका अब्सॉल्व, यानी अब केस हो गया उसका सॉल्व और उसे कर दिया गया एब्सॉल्व। यानी अब केस उसका हो गया सॉल्व, अब उसका केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया, अब उसका केस हो गया सॉल्व और उसे कर दिया एब्सॉल्व। यानी अब केस हो गया सॉल्व और उसे कर दिया एब्सॉल्व। अब केस हो गया सॉल्व और उसे कर दिया एब्सॉल्व, कर दिया, उसे दोष मुक्त कर दिया, उसे कहते हैं क्या, एब्सॉल्व करना। यानी अब केस सॉल्व होने के बाद उसे एब्सॉल्व कर दिया गया, अब केस सॉल्व होने के बाद उसे दोष से मुक्त कर दिया गया। तो एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। नेक्स्ट है एब्सर्ड, बेतुका। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जो इलॉजिकल जो होता है ना, कर देना। नेक्स्ट है एब्सर्ड, बेतुका। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जो इलॉजिकल जो होता है ना, उसे हम एब्सर्ड कहते हैं। तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, यानी जो एक तरीके से इलॉजिकल बातें करता है, बेतुका बातें करता है, उसे हम एब्सर्ड कहते हैं। अब एब्सर्ड को याद करो, अब सर दर्द, अब सर करेगा दर्द। जैसे मान लो कई लोग होते हैं, अब मान लो व्यक्ति आएगा और आएगा तो सब लोग माथा पकड़ लेंगे, ले अब आएगा और पॉलिसी बेचेगा, 10 रंग की बात करेगा, सबको जो है मारेगा। वही चीज है कि अब सर करेगा दर्द, अब सर क्या करेगा, दर्द, क्योंकि उसकी बातें होती है एब्सर्ड। सर मैराथन नहीं मिला, बाबू मैराथन जाके यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर पूरा मैराथन है, तुम लोग यूट्यूब से कनेक्टेड रहो। अभी जैसे क्लास खत्म होगा ना बेटा, आप लोग क्या क्लास खत्म करने के बाद आपकी क्लास खत्म नहीं होगी, जैसे यहाँ क्लास खत्म होगा तुरंत जाओ और जाके यूट्यूब पर मैराथन वो नरेशन की क्लास देख लो, तुरंत नरेशन की क्लास देख लेना है आपको, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके लिए पूरा माध्यम बना के जाऊंगा कि नहीं, अगर मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास रुकेगी, किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, तो आपके लिए पूरा तरीके से तैयार कर दिया हूं। मेरे दिमाग में पहले से था कि आज क्लास अगर कम है तो इसके तुरंत बाद इनको नरेशन की वीडियो मिल जाएगी, तुरंत देखोगे जाकर नरेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना। नहीं कल कैसे, कल तो मैं रहूंगा ही नहीं, कल तो क्लास कैसे भी नहीं होगी, हाँ परसों से क्लास होने लगेगी आपकी। तो अब सर क्या करेगा, दर्द, क्योंकि उसकी बातें होती है एब्सर्ड। अब सर दर्द करेगा क्योंकि उसकी बातें एब्सर्ड होगी, उसकी बातें बेतुका होगी, इलॉजिकल होगी। नेक्स्ट है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब होता है बाबू शार्प, बड़ा ही शार्प होता है, उसे हम अक्यूट कहते हैं। तो अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण समझते हो, एकदम शार्पनेस टाइप का जो होता है ना, उसे कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं एक तरीके से जो अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण करना। अच्छा निकाल दिया, उनको भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, सबको निकाला जाएगा, है ना, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, उसके बारे में मुझे बात नहीं करना है। आप लोग पढ़ने हमारे पास आए हो, आपको बाहें खोल के मैं आप सभी लोग का स्वागत किया हूं, और मैं आपको वादा किया हूं मैं आपको कि मैं उस लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा कि आप एकदम एग्जाम में जाओगे और एकदम बाजा फाड़ के आओगे। वादा है आपसे, जबान देता हूं मैं आपको, आपको आपके बड़े भाई का वादा है। मेरे सारे इस क्लास में जितने भाई बहन हैं, मैं उन सभी भाई बहनों से वादा करता हूं कि आपके एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आपके क्लास से गुजरेगा, हर क्वेश्चन क्लास से गुजरेगा, चिंता मत करो, आपके बड़े भाई का वादा है आप सभी लोगों से, है ना। अक्यूट मतलब होता है तीक्ष्ण शार्प। इस क्लास में जितनी बहनें मौजूद हैं, मेरी कलाई पर राखी तो नहीं बांधी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सारी बहनों से यह वादा करता हूं कि आपको बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा किसी भी हाल में, मैं किसी भी हाल में आपको बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा। आपको मत, भले मैं क्या कह रहा हूं, मेरी कलाई पर राखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सारी बहनों से यह वादा करता हूं कि आप सभी लोगों को एक तरीके से किसी भी हाल में मुझे एग्जाम निकलवाना है, मतलब निकलवाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन करवाएंगे, वादा है आप सभी लोगों से। चलो यहाँ पर क्या है, अक्यूट, थोड़ा पढ़ लो, है थोड़ा पढ़ लो बाबू, फिर टेस्ट वगैरह सब दे देंगे। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण या शार्प जो होता है, उसे कहते हैं अक्यूट। अब मान लो किसी को कहा एक कुत्ते, अब भाई किसी को कहोगे, अगर आप किसी से कहोगे अब एक कुत्ते, अब उसको अच्छी लगेगी बात, ये नहीं सर कभी नहीं लगेगी, है ना, कभी नहीं लगेगा ये। तो अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण। मैंने कहा किसी को, अब ए कुत्ते, क्या कहा, ए कुत्ते, उसको ये बात अक्यूट लगी, उसको ये बात क्या लगी, तीक्ष्ण लगी, उसको ये बात एकदम एक तरीके से ऐसा लगा ना, मतलब एक तरीके से ऐसा लगा कि जैसे लगता है दिल को खखोर दिया है पूरा, तो वही कहलाता है अक्यूट। यानी किसी को कहा एक कुत्ते, उसको ये बात अक्यूट लगा, एकदम तीक्ष्ण लगा, एकदम शार्प लगा, एकदम समझ लो कि बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो अक्यूट का मतलब होता है शार्प, अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, शार्प कहलाता है। नेक्स्ट है एसेंचुएट।
क्या है बाबू? एसेंचुएट, जिसका मतलब होता है जोर डालना, एम्फसाइज करना, उसे हम क्या कहते हैं? एसेंचुएट कहते हैं। तो एसेंचुएट का मतलब क्या होता है? जोर डालना। एसेंचुएट का मतलब होता है एम्फसाइज करना। ये खास करके एम्फसाइज क्या है कि मतलब ओवर एम्फसाइज कह लो, ओवर एम्फसाइज जो होता है ना उसे एसेंचुएट कहते हैं। तो एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना। आप मान के चलो कि जैसे मम्मी क्या होती है, छोटे बच्चा रहता है, देख लो कैसे गुस्सा के, "ए, खा, चल खा।" ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तू कर एट, यानी ऐसे तू कर एट इस चीज पर कर रही है एसेंचुएट, यानी ऐसे तू कर एट, ऐसे क्या कर, ऐसे कर तू एट, क्या कर, ऐसे कर तू एट, और इस बात पर करती है वो एसेंचुएट, यानी ऐसे कर एट और इस बात पर कर रही है ऐसे एसेंचुएट, यानी एसेंचुएट का मतलब जोर डालना। अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर तू एट, और इस बात पर मम्मी करती है एसेंचुएट, जोर डालना होता है एसेंचुएट कहलाता है। नेक्स्ट है अरेन। अरेन का मतलब होता है बाबू दोषी ठहराना, इम्पीच करना। आप पॉलिटी में पढ़ते हो आर्टिकल 61 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61, जिसमें साफ साफ लिखा है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है ना? यानी एक तरीके से उनको बाहर किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, उसे अरेन कहते हैं। तो अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना, अरेन का मतलब होता है इम्पीच करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अरेन करना। और अरेन को याद करो, देखो यहां पर है, अरे गन मिला है उसके पास। मान लो संजू बाबा को गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उनके घर पर मिला है गन। तो अरे गन मिला उसके पास, अच्छा इसीलिए ना उसको अरेस्ट कर दिया गया। अच्छा, अरे उसको गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया? गन मिला है उसके पास। तो अरे गन मिला उसके पास, उसको इसीलिए अरेस्ट कर दिया गया। तो अरे गन मिला है, अरे गन मिला है उसके पास, उसको अरेस्ट किया गया, उसको दोषी ठहराया गया। तो अरे गन मिला है, अरे गन मिला है, गन, इसीलिए उसे अरेस्ट कर दिया गया, उसे दोषी ठहरा दिया गया, उसे इम्पीच कर दिया गया। तो अरे गन मिला है तो अरेस्ट कर दिया, दोषी ठहरा दिया। अपेश का मतलब होता है नीचा दिखाना, अपेश का मतलब होता है डिवेश करना, मान मर्दन करना, किसी को अपमान कर देना, उसी को कहते हैं अबेस करना। यानी अबेस का मतलब नीचा दिखाना। बाबू सभी लोग का ध्यान क्लास पर रहे, ज्यादा देर नहीं क्लास चलेगी ये, क्योंकि क्लास में सिर्फ वो क्या पढ़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं मुझे निकलना है। तो आप सभी लोग आपस में बातें करना बंद करो, ठीक है? पढ़ाई पर ध्यान दो। आप याद रखना जीवन में कि कई लोग साथ आएंगे, कई लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जब नौकरी रहेगी ना तो गुजरे हुए लोग, साथ छोड़े हुए लोग वापस आ जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखना ये। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, अबेस का मतलब होता है डिबेस करना, उसे कहते हैं अबेस। क्या कहते हैं बाबू? अबेस। अब मान लो किसी को कहा ए भैंसे, क्या कहा? अबे भैंसे, किसी को कहोगे अब ए भैंसे, ए भैंसे, इसका मतलब अबेस तो किया है, ए भैंसे, यानी अबेस किया, नीचा दिखाया। जैसे क्या था? ए कुत्ते, वो शार्प लगा, ए कुत्ते शार्प लगा, और यहां पर कहा ए भैंसे, ए भैंसे, तो अबेस किया, नीचा दिखाया, डिवेश किया, वही चीज कहलाता है अबेस। कहा का ए भैंसे, अब हमको भैंसा कह रहा है, हमको नीचा दिखा रहा है, तो ये होता है अबेस। अच्छा एक बात और बताता हूं, ध्यान ध्यान सुनना। अगला शब्द है अबैश, शर्मिंदा करना। क्या होता है? शर्मिंदा करना। हाँ, एक देखो, एक अंकित बाबू है मेरा, वो कह रहा है कि सर जी हमारा ब्रेकअप हो गया है, एक शायरी सुना दीजिए। वो तो सुन रहे हो, लात खा के आया है फिर भी शायरी सुनना है। अरे कितनी बार कहा हूं कि मोहब्बत में हम उन्हें भी हारे हैं जो कहते थे हम सिर्फ तुम्हारे हैं। ये सब के चक्कर में मत पड़ना, कोई साथ आएगा, कभी नहीं साथ आएगा। साथ में एक ही चीज रहेगा, वो आपका कमाया हुआ धन और आपका प्राप्त किया हुआ ज्ञान, और कुछ नहीं। कितना भी कोई कह दे, प्यार एक तरफा दो तरफा, याद रखना कभी नहीं होता है। अगर कोई छोड़ के जा रहा है ना तो कमी आप में है। आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बने कोई छोड़ के जा ही ना आपको, समझा गया? लाभ खा गया फिर भी अगर शायरी सुनेगा। क्लास कर लो क्लास, है ना? शर्मिंदा, अबैश, शर्मिंदा कर देना, उसे कहते हैं क्या? तो अबैश। एक तो है अबैश, अब देखो यहाँ पर है अबेश और दूसरा है अबैश। अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, इम्बैरेस करना, उसे कहते हैं अबैश, है ना? कि जैसे देखो शॉर्ट में कहते हैं सलमान को सल्लू, शाहरुख को एसआर के, वैसे ही ऐश्वर्या कहते हैं ऐश। क्या कहते हैं? ऐश। यानी अब जो है, अब ऐश, अब जो ऐश है, ऐश मतलब बोले तो ऐश्वर्या, कि अब जो ऐश है, यानी ऐश जो है वो सल्लू के साथ काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अब ऐश जो है वो सल्लू के साथ काम नहीं करती है, क्योंकि सल्लू ने उसे अबैश कर दिया।
अब ऐश सल्लू के साथ काम नहीं करती क्योंकि सल्लू ने उसे अब ऐश कर दिया है। अब ऐश काम नहीं करती क्योंकि उसे अबैश कर दिया गया, उसे शर्मिंदा कर दिया गया है, उसे एम्बैरेस कर दिया गया है। तो अब ऐश जो है वो काम नहीं करती है सल्लू के साथ क्योंकि उसे अबैश कर दिया, उसे शर्मिंदा कर दिया, उसे एम्बैरेस कर दिया। तो अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, और अबैश मतलब नीचा दिखाना, होमोफोन्स जैसे हैं, ध्यान रहे। नेक्स्ट है एबडक्ट, अपहरण करना। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना, उसे कहते हैं एबडक्ट कर लेना। अबडक्ट को याद करो अब डकैत से, कि अब डकैत लोगों ने अबडक्ट करना छोड़ दिया। कहां डकैती होती है तो पहले के टाइम पर मूवी देखेंगे ना तो इसको हम किडनैपिंग कार समझते थे कि ये गाड़ी आ गया तो कुछ गड़बड़ होगा, बम फूटेगा, किसी को मारेगा, किसी का मर्डर करेगा या किसी को उठा के लेके जाएगा। इन लोग गाड़ी का क्या होता था ना कि चलते चलते दरवाजा खोल के लेके घुस के बैठ जाएगा, तुरंत चल दिया, मतलब ये गाड़ी है। अब गाड़ी नहीं, किडनैपिंग कार थी, डकैत लोग सब रखता था। हम लोग की पुरानी मूवियों में यही था। वो पाकिस्तान की थी ना ये भाई बंगलोलिया, ये कह रही है पता है क्या, ये हम है, ये हमारी कार है, कार नहीं कार है, पावरी हो रही है, पावरी पावरी। तुम आप भारत में आते ना, तुमको चंबल का डाकू सब उठा के लेके चला जाता है ना, और फिर तुमको पार्टी करवाता बढ़िया से, है ना। तो इसको आजकल पता है गाड़ी जब पुराना हो गया तो हलवाई सब रखा है, और हलवाई इसमें ना पूरा मिठाई उठाई खोआ हुआ लेके घूमता रहता है। तो इसको कह रही है ना कि हमारी कार है, कार है रे बकलोली, किडनैपिंग कार है, किडनैपिंग वैन है ये। इसको आएगा दरवाजा खोल के लेके चला जाएगा। तुमको भारत में आओ ना, तो आओ ना हमारा बिहार में, फिर बताएगा तुमको पारी कैसे होता है ना, एकदम समझ लो। तो वही चीज है कि अब डकैत लोगों ने क्या कर दिया, अब डकैत करना छोड़ दिया, डकैती करना छोड़ दिया, अपहरण करना छोड़ दिया। अपहरण समझते हो, अपहरण कर लिया किसी को, है ना। तो वही चीज कहलाता है क्या, अब्डक्ट। तो एबडक्ट ऑफ डकैत, एबडक्ट ऑफ डकैत। अब डकैत लोगों ने अबडक्ट करना छोड़ दिया है, अपहरण करना छोड़ दिया है, किडनैप करना छोड़ दिया है, एबडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, बोल्डनेस, करेजियस, उसे हम कहते हैं ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है बाबू दुस्साहस। बाबू मैं बोल दिया हूं, आज ही बोल दिया हूं आपको, आने वाले एक दो दिन में टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बन जाएगा, मैंने आज ही टीम को बोल दिया है। तो कॉन्फिडेंटली आपके क्लास शुरू होने से पहले मुझे इसी टॉपिक पर बात भी हो रहा था कि मुझे याद है कि मेरे बच्चों ने कहा था कि वो टेलीग्राम ग्रुप बनाना है, तो मैंने कहा वही कि जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, बच्चों का डिमांड है। जो आपका डिमांड होगा, तुम जो कहो वही बात कहेंगे, तुमको जो पसंद हो वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम भी रात कहेंगे, सीधी बात। तो मैंने अपने टीम से यही बात कर रहा था मैं कि जल्दी से उनका टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, क्योंकि उनका कहना है कि सर हमें टेलीग्राम ग्रुप चाहिए। तो वो कुछ ऐसा बन रहा है ना कि आपके बैच में ही आप सिर्फ आपको ही शो करेगा, जो लोग हैं इस बैच में उन्हीं को शो करेगा। तो वैसा कुछ नहीं, तो फिर कोई दूसरा आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसी के लिए प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनेगा वो, है ना। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, बोल्डनेस होता है, करेजियस होता है, उसे हम कहते हैं ऑडेसिटी। क्या कहते हैं उसे, ऑडेसिटी। बाबू इंग्लिश विद पीए सर वाले पे मैराथन चला है, आप जाके देखिए, इंग्लिश विद पीए सर वाले पे मैराथन है। एक ही कमेंट को बार बार कह रहे हैं बाबू सर, प्लीज सर वो कैब सिर्फ 1 आवर्स ही चल रहा है। नहीं बाबू चलेगा, टाइम है, थोड़ा आगे बढ़ेगा ये। अभी थोड़ा सा क्या है ना, सारी चीजें ट्रैक पर आ रही हैं, है ना। थोड़ा सा धीरे धीरे सारी चीजें हो रही है। अब देखो ना, अब यहाँ पर है, उधर आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन में थोड़ा सा आप लोग कहोगे कि सर आप नहीं गए हमारे लिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो बच्चों के लिए हम कभी खड़े ना हो। तो इसीलिए मैं आज निकल रहा हूँ वहां पर, जाके वहां पर देखूं क्या है, बाकी सर लोगों से मिलना भी है ना, कि सर क्या है, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं, शांति कराने जाना पड़ेगा। जाके मैं सर से मिलूंगा, आदित्य सर हो गए, अभिनय सर हो गए, सबसे मुलाकात करेंगे कि भाई क्या बात है, किस तरीके से क्या किया जाए, आगे क्या रणनीति है ना। क्योंकि मेरी एक्चुअली क्या है ना, सबसे बात होती है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है ना कि अच्छा रहता है कि भाई इनसे बात करके पूछ ले कि हाँ ये है, इनसे बात करके पूछ ले, क्योंकि मेरी किसी से ना लड़ाई जैसी चीज है नहीं, है ना, सबके छोटे भाई जैसा मैं रहता हूँ। तो बस वही चीज है। मैंने क्या कहा, ऑडेसिटी मतलब होता है दुस्साहस, बोल्डनेस। अब मान के चलो कि नया नया टावर है, नया नया टावर, और ऑडी लेके सिटी में मार घूम रहा है, मका रहा है खूब बढ़िया से, खूब जो है गाना बजा रहा है, जिथे जाएंगे उठे गाड़ी मोड़ेंगे, सारे सिग्नल सारे ट्रैफिक तोड़ेंगे, पुलिस वाला सब चापेगा इसको। तो ऑडी देख के देखो, पुलिस वाले भी थोड़ा सा ना गाड़ी को देख के रोकते हैं, उसको पता है कि जो यहाँ 1 करोड़ की गाड़ी से घूम रहा है उसका बाप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, और हमारे यहाँ एक एक फोन करके ना हमारा हालत खराब कर देगा। तो इसीलिए वो लोग गाड़ी रोकते हैं देख के, पहचान के। तो अब रोक भी नहीं रहा पुलिस उसको, और रोक भी रहा है तो उसको गरिया रहा है कि तेरी ये कैसे हिम्मत होगी गाड़ी रोकने की। तो वही है कि ऑडी लेके सिटी में खूब चल रहा है और अपनी ऑडेसिटी दिखा रहा है, ऑडी लेके सिटी में घूम रहा है और ऑडेसिटी दिखा रहा है, अपना दुस्साहस दिखा रहा है, बोल्डनेस दिखा रहा है। सर स्पोकन बैच कब लाए बाबू, एक बात याद रखना, स्पोकन में एक चाय की तरह होता है, चाय। स्पोकन एक तरीके से चाय ही है, उसमें चीनी, चाय पत्ती,
दूध, पानी, ये सब मिला होता है। ये दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, पता है क्या है? ग्रामर, वोकैब, फ्रेज, क्लॉज, कंजंक्शन, ये सारे हैं। जिस दिन आप इन सारी चीजों को समझ लोगे ना, मैं इन्हें सब की मदद से मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा स्पोकन। चिंता मत करो, स्पोकन आपको दिखाऊंगा कैसे बोला जाता है। बस आपको ग्रामर पढ़ा दूं, वोकैब पढ़ा दूं, फिर इन सारे शब्दों में मैं कहूंगा कि लुक एट हिज ऑडेसिटी। मैं कहूंगा अगर सेंटेंस में कि लुक एट हिज ऑडेसिटी, यानी इसका दुस्साहस तो देखो, हाउ ऑडेसियस ही इज, वो कितना अक्खर है, कितना दुस्साहसपन है उसके अंदर। तो ये सारे शब्द वहीं से बनते हैं। तो ऑडेसिटी का मतलब क्या होगा? दुस्साहस, बोल्डनेस, करेजियस। ये रहे आपके सारे के सारे शब्द। क्या है आपका? एम्पलीफाई, मैग्नीफाई। एम्पलीफायर जो होता है वो साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, यानी बढ़ाने को कहते हैं एम्पलीफाई करना। अब उसका केस हो गया सॉल्व और उसे कर दिया गया एब्सॉल्व, दोष मुक्त कर दिया गया। ये दो बार आ गया दोष मुक्त, दोष मुक्त, दोष मुक्त। चलो ठीक है। अब सर करेगा दर्द, क्योंकि बातें हैं उसकी एब्सर्ड। मुझे लगता है कि अक्यूट छूट गया यहाँ पर। अक्यूट, ये कुत्ते अक्यूट शार्पनेस होता है ना। अब सर करेगा दर्द, क्योंकि बातें होती है एब्सर्ड बेतुका। अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर तू एट, ऐसे नुकर एट, ऐसे नुकर एट, एसेंचुएट, जोर डालना, दबाव देना। अरे गन मिला है, इसीलिए उसे अरेंज कर लिया गया, दोषी ठहरा दिया गया। और इसी का देखो, अब तुम लोगों को ना एक चीज सिखा रहा हूं। ये शब्द है दोषी ठहराना, ठीक है, और ये शब्द है किसी को दोष मुक्त करना। तो ये इसका एंटोनिम है बेटा। ऐसे शब्दों को पिरोइए, ऐसे शब्दों को पिरोइए, ध्यान में रखे, है ना। क्लियर? तो क्या है? अरेंज मतलब दोषी ठहराना। अबेस का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, है ना। ये भैंस से नीचा दिखाया। अब ऐस जो है वो अबैस करते हैं शर्मिंदा, यानी अब सल्लू के साथ ऐस काम नहीं करती है, क्योंकि उसे क्या कर दिया? अबैस कर दिया, शर्मिंदा कर दिया। अब डकैत लोगों ने अबडक्ट करना छोड़ दिया, अपहरण करना छोड़ दिया है। ऑडी लेके सिटी में जा रहा है, ऑडेसिटी है, दुस्साहस है, अखड़पन है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने सारी चीजों को समझा होगा। चलिए, माफ करना मुझे, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और मुझे जाना है, इसीलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाएंगे लेकिन क्लास लेके जाएंगे।